उसमें गोमूत्र हरितकी, गोमूत्र के साथ हरितकी का भावना दे के बनाना उसी चीज का कई प्रोसेसिंग में भी और दवाई बनाने में की फार्मास्यूटिक्स का वो है। ऐसा जैसे नरेश जी ने बताया कि मिनिस्ट्री क्या कर सकता है इसमें। मिनिस्ट्री वर्तमान में भारत सरकार बहुत कुछ स्कीम शुरू किया है और 2018 से एक नया डीएसटी, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डीएसटी वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक स्वरूप यानी कि नाम, उसमें गाय का या जितना प्रोडक्ट है उसका तो है ही। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे वो पृथ्वी को निर्विष करता है, जैसे आयुर्वेद में कई विषय द्रव्य को उपयोग किया गया है। आयुर्वेद में औषधीय विषय द्रव्य और एक ये मिनरल्स मेटल्स उस विषय द्रव्य का भी नहीं है। यही मेरी बात। बॉटम लाइन जो मैं कहना चाहता हूँ कि पंचगव्य पर एक हार्डकोर साइंटिफिक कंसोर्शियम बनाना चाहिए, जैसे मेरे बड़े भाई अभी आपके सामने बोल करके गए, ऐसे लोगों का साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन सारा कंपाइलेशन करके एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में एक सेक्टर बनाइए सर। कर रहा हूं और अब तीसरे चरण में आपको चलता हूं, कुछ टेक्निकल चीजों के ऊपर आपको लेकर के चलता हूं। हमारा जो शरीर है, इस शरीर को आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं। यदि गाय के गव्यों का आप परीक्षण करना चाहते हो तो आज के फिजिक्स और केमिस्ट्री की ताकत नहीं कि उसका एनालिसिस करते हैं। अब देखो, अब ये सभा में उतना समय नहीं है कि पूरे साइंटिफिक बेस में कहूं, लेकिन दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट के साथ मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं इस विषय पर। चारों तरफ हूं और मैं गाय माता के मध्य में वास करूं। और हम कितने नासमझ हैं कि उस गाय माता के महत्व को भूल गए। और आज इस महापुरुष ने कितनी वैज्ञानिक भाषा में हमारे कान के पर्दे खोल दिए। आप फिजिक्स की बात कर लीजिए, केमिस्ट्री की बात कर लीजिए, बायोलॉजी की बात कर लीजिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, किसी भी तत्व की बात कर लीजिए, किसी भी भाषा में बात कर लीजिए। उन्होंने पूरे विश्व के साइंटिस्टों को, सब नेताओं को, सबको चैलेंज दिया है कि आप हमारी किसी बात को गलत सिद्ध करके दिखा दो। उसमें भी हमने पीएचडी और पोस्टडॉक के लिए पंचगव्य एक स्पेसिफिक टॉपिक भी रखा हुआ है कि जो भी लोग रिसर्च उस एरिया में रिसर्च प्रोजेक्ट देते हैं हम, और ये सिर्फ आयुर्वेद वालों के लिए नहीं, क्योंकि ये जमाना, ये जो दिशा निर्देश अभी हमको सबको मिलजुल के काम, पहले क्या आयुर्वेद एक अकेला साइंस रहा, वो आयुर्वेद का उन्नति के लिए आयुर्वेद वाले ही चिंता करे, ऐसा नहीं है। हम सबको मिलजुल के, एग्रीकल्चर वालों का भी जरूरी है क्योंकि पौधा कम ही होने जा रहा है, एग्रीकल्चर वालों का भी जरूरी, वेटनरी वालों के साथ भी मिलके काम करना है, साइंटिस्ट के साथ मिलके काम करना है। तो ये सब जो जब मिलके काम करेंगे तभी हम साइंस का कुछ भला कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम ये जो जितना भी मैं जो पीएचडी की बात कर रहा था, हम ज़्यादा करके वेटनरी साइंस को, एग्रीकल्चर वालों को, इवन फिशरीज वालों को भी हमने रिसर्च प्रोजेक्ट जहाँ उसमें पंचगव्य एनिमल हस्बेंड्री वालों को प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं। बाकी जो नरेश जी ने बताया कि एमडी पंचगव्य विषय भी बताया गया, उसका शोधन भी गोमूत्र से किया जाता है। लांगली विषय द्रव्य है, और जितने ये है दूध के साथ उबालने के लिए धतूरा एक विषय द्रव्य है, उसका भी शोधन उसको औषधियों को कैसे ब्याह कर गाय के प्रोडक्ट के ही उसको शोधन करने के लिए बताया गया है। तो निर्विष को सविष करना और निर्विष को विषरहित करना और उसको औषधीय मात्रा में उपयोग करने के लिए ही गाय का प्रोडक्ट ही आयुर्वेद में सबसे ज्यादा उपयोग, यानी ये सब चीज उस समय के महर्षि लोगों का रिसर्च के थ्रू ही आया होगा। हम सब बोलते हैं कि आयुर्वेद इज नॉट साइंटिफिक और इसको, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इसमें पूरे साइंटिफिक वे में ही इसको कई बार परीक्षा करने के बाद भी इसको उपयोग में लाया गया है। और ये सब चीज जैसे एक गोमाता का और एक अभी मैं वो कैसे हमको दुनिया को बताता है कि कौन सा प्लांट को खाना चाहिए, कौन सा प्लांट को नहीं खाना चाहिए, किस चीज को। अगर आप जंगल में जाएंगे, जंगल में गाय जंगल में जब जाता है तो कई प्लांट को वो छूता नहीं है। लांगली एक ऐसा विषय वृक्ष है, अगर उसका फूल आप लोगों ने देखा होगा, जब जंगल में जाते हैं तो उसका लाल रंग का फूल होता है।
जब बारिश के टाइम पे ही वो उसका फ्लावरिंग होता है। अगर कई लोग, मैंने जब एथनो मेडिसिन जब सर्वे करने जाता हूँ फॉरेस्ट, तो लोग बोलते हैं कि गाय अगर उस एरिया में लांगली का वृक्ष है